इमेजिन करें एक इंसान एक अंधेरे कमरे में अकेला बैठा है। उसके पास न पैसे हैं और ना ही कोई सहूलत, लेकिन उसके माइंड में एक ऐसी रोशनी चल रही है जो पूरी दुनिया की तकदीर बदलने वाली है। तारीख का वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट जिसकी इजादात, जिसकी इन्वेंशंस पर आज की मॉडर्न दुनिया खड़ी है, वो कोई और नहीं बल्कि निकोला टेस्ला थे। मेरा सवाल आपसे ये है कि आखिर ऐसा क्या था निकोला टेस्ला के दिमाग में जिसने उसे अपने दौर के तमाम लोगों से 100 साल आगे कर दिया। निकोला टेस्ला के पास कामयाबी, दौलत और शोहरत हासिल करने की हर सलाहियत, हर काबिलियत मौजूद थी, लेकिन उसने एक ऐसा रास्ता चुना जो आम इंसान सोच भी नहीं सकता था। उसके माइंड में एक ख़ास तरीक़ाकार था, एक ऐसा राज जिसकी बदौलत वो किसी कागज़ या आले के बग़ैर सिर्फ अपने माइंड में ही हर इजाद को चलाकर देख लेता था। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी में तवज्जो और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं तो आपको निकोला टेस्ला की ज़िंदगी के ये 3 प्रिंसिपल्स सीखने होंगे। नंबर 1 प्रिंसिपल ऑफ निकोला टेस्ला लाइफ, विजुअलाइजेशन एंड डीप फोकस। निकोला टेस्ला की सबसे बड़ी ताकत उसकी ज़बरदस्त तसव्वुराती सलाहियत थी, उसकी विजुअलाइजेशन थी। वो किसी भी मशीन का खाका कागज़ पर बनाने से पहले उसे अपने माइंड में मुकम्मल तैयार करता था। वो अपने माइंड में ही उस मशीन को चलाकर देखता कि इसका कौन सा पुर्जा घिस रहा है या कहाँ ख़राबी हो सकती है। इंग्लिश में इसे डीप फोकस कहा जाता है। जब आप अपने मकसद के साथ इस हद तक मुखलिस हो जाते हैं कि आपके और आपके ख्वाब के दरमियान कोई तीसरी चीज़ नहीं रहती, तो आपका दिमाग नई राहें बनाना शुरू कर देता है। निकोला टेस्ला घंटों बग़ैर किसी रुकावट के सोचता रहता था और नई नई चीज़ें ईजाद करता था, और यही उसकी पहली बड़ी कामयाबी थी। तो नंबर 1 प्रिंसिपल है विजुअलाइजेशन एंड डीप फोकस। नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ निकोला टेस्ला लाइफ, पर्पस ओवर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। निकोला टेस्ला ने अपनी ज़िंदगी में कभी पैसे या आर्जी शोहरत को अपना मकसद नहीं बनाया। एक वक्त ऐसा भी आया जब उसके पास अपने पेटेंट से करोड़ों डॉलर कमाने का मौका था, लेकिन उसने इंसानियत के फ़ायदे और सस्ती बिजली की फराहमी के लिए अपना मुआहदा फाड़ दिया। क्योंकि आपको पता है कि जो लोग फौरी इनाम का लालच छोड़कर बड़े मकसद पर नज़र रखते हैं वही दुनिया में कोई बड़ा असर छोड़ते हैं। अगर आप अपने करियर या ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं तो आर्जी आसाइशों और फौरी फ़ायदे की कुर्बानी देना सीखें। जब मकसद बड़ा होता है तो रास्ते की तकलीफ़ें खुद ब खुद छोटी हो जाती हैं। नंबर 3 प्रिंसिपल ऑफ निकोला टेस्ला लाइफ, अंडरस्टैंडिंग एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी। निकोला टेस्ला का एक मशहूर कौल है कि अगर आप कायनात के राज समझना चाहते हैं तो आपको एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के बारे में सोचना होगा। उसका मानना था, निकोला टेस्ला का मानना था कि हमारी सोच और जज्बात भी एक ख़ास एनर्जी रखते हैं। अगर आप मुसलसल खौफ, शक और नाकामी के बारे में सोचेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी में इसी किस्म के हालात को खींचेंगे। तारीख़ बताती है कि जब टेस्ला की लेबॉर्ट्री जलकर राख हो गई और सब कुछ ख़त्म हो गया, तब भी उसने हार नहीं मानी। टेस्ला ने अपनी अंदरूनी एनर्जी को दोबारा इकट्ठा किया और नए सिरे से काम करना शुरू कर दिया। यानी टेस्ला ने ज़वाल के वक्त भी पॉजिटिव और मजबूत जहनीत अपनाई, जिस वजह से वो कामयाब ठहरा। तो दोस्तों, ये हैं निकोला टेस्ला के 3 प्रिंसिपल्स जो हर एक को फॉलो करने चाहिए। और दोस्तों याद रखें, कामयाबी किसी हादसे का नाम नहीं है, यह आपकी सोच और फैसलों का नतीजा होती है। निकोला टेस्ला ने दुनिया को दिखाया कि एक इंसान का ज़हन कितना ताकतवर हो सकता है अगर वो अपने मकसद के साथ मुखलिस हो। तो आपके अंदर भी वही काबिलियत मौजूद है। शर्त सिर्फ ये है कि आपको पहले अपनी बिखरी हुई सोचों को इकट्ठा करना होगा और अपने ख्वाबों पर यकीन करना शुरू करना होगा। मुश्किलात आएंगी, लोग आप पर शक करेंगे, लेकिन जब आपका इरादा मजबूत होगा तो कायनात का हर रास्ता आपके लिए खुलता जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।